अधिकारी से बातचीत होगी कि जो पानी जो डंपिंग करती है, पानी कचरे का जो डंपिंग करती है कि वो 27 लाख लीटर का है कि स्टॉक होता है वो, और उसकी विल्हेवाट करना ताकि जिससे बदबू पूरे एरिया में आती है। और उसका जो पानी है, पानी जो पजरती है ये लीचर टैंक की, क्योंकि ये लीचर टैंक पूरा भर जा रहा है और लीचर टैंक भरने के बाद वो पानी ज़मीन पे गिर रहा, ज़मीन पे गिरने के बाद वो पानी रोड पे आके ज़मीन में जज्ब हो रहा, और जज्ब होने के बाद ही हमारे बोरों में पानी आ रहा हो। दूसरी बात, हमारे कासमबरी दरगाह को ये बताना चाहूँगा कि भाई आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ घंटा गाड़ी अब शुरू हो गई है, और वो घंटा गाड़ी के अंदर मेरी माँ बहनों से मेरी अदबन गुजारिश ये है कि वो नाले में, रास्तों पर कचरा ना फेंकते हुए थोड़ा सा एक आधा घंटा पहले उठ करके घंटा गाड़ी की जैसी आवाज़ आती है। औरंगाबाद न्यूज़ के अंदर आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है पड़ेगांव की कासिमपुर पे, और हमारे साथ यहाँ के कुछ रहवासी भी है और माजी नगर सेवक सुभाष राव साहब है हमारे साथ। और एक कचरे को लेकर जो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकरण बढ़ रहा है, तो सर आए अभी यहाँ पर कचरा विभाग में, और क्या इनकी बात हुई अधिकारी से हम जानेंगे। सर क्या हुआ, आपकी बातचीत क्या हुई? कचरे के संदर्भ में हमारे अधिकारी से बातचीत होगी कि जो पानी जो डंपिंग करती है, पानी कचरे का जो डंपिंग करती है कि वो 27 लाख लीटर का है कि स्टॉक होता है वो, और उसकी विल्हेवाट करना ताकि जिससे बदबू पूरे एरिया में आती है। और उसका जो पानी है, पानी जो पजरते वार्ड में जो जाता है, हाँ, जो कासमबरी दरगाह करीब है, और उस एरिया में जाके वहाँ पर गंदगी होती है। और अभी और आदमी को वार्ड में जब मैं घूमा तो मुझे समझ में आ गया ये दूषित पानी की वजह से हमारे फूफा और 2-4 जने कि उनको पानी की वजह से पैर खराब हो गया, हाँ। और दूसरी बात, यहाँ पर जो बदबू जो आती है पूरा मेन रोड तक, बोले तो मीरा नगर वो एरिया तक, काफ़ी एरिया तक जाती है बदबू, वो रोकने के लिए हमने ताकत दी है। और वो कचरा के ऊपर जो डंपिंग है वो करना चाहिए, उसके लिए फवारनी करना चाहिए, मशीनरी वगैरह जो करते हैं वो भी कंटिन्यू में करना चाहिए, वो अधिकारी को बताया जाए। हम सर क्या वजह है कि यहाँ पर जो है तो कचरा के जो दिक्कत आ रही है और पड़ेगांव रहवासी को वाकई में परेशानी हो रही है, और इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा, क्या बात है ऐसी? नहीं, इसका निर्णय काफ़ी प्रशासक भी ले रहा है। प्रशासक को विरोध करके ये नहीं, प्रशासक की जगह के ऊपर कर रहा है, मगर प्रशासक को कुछ कमतरता भास रही है कि वो कंट्रोल में लाने के लिए अभी जो गंदा पानी का था अभी वो मशीनरी लगा के वो उसका स्वच्छ पानी करने वाले, ताकि वो झाड़ों को वहाँ पर को पानी मिलेंगे वो सुविधा कर रहे हैं। अभी जैसा अभी शहर में हो रहा है वैसा से उनके माध्यम से काम कर रहे हैं। अगर प्रशासक अगर नहीं करता है तो फिर हम नागरिक फिर हम जन आंदोलन करके फिर उसका कार्यक्रम करेंगे। अभी आप जैसा कुछ अधिकारी से बात किए तो आपको क्या बताया गया? अधिकारी ने हमको आश्वासन दिया गया कि हम 1 महीना भर के अंदर इसका कार्यक्रम करेंगे कि जो सेंट आता है वो नहीं आएगा, प्रदूषण नहीं आएगा, पानी का भी प्रमाण कम हो जाएगा, ऐसा बोले उन्होंने। हमारे साथ और एक रहवासी भी है, शकील कुरैशी साहब, हम इनसे भी बात करेंगे। बताइए सर क्या समस्या है पड़ेगांव में? अभी महानगर पालिका के सहायक आयुक्त साहब जोशी साहब आए थे। जोशी साहब से हमारे आरिफ भाई, अली शेर खान, तुम्हारे आसिफ भाई, अकबर भाई, पप्पू भाई, सिद्दीक भाई, ये हम लोगों ने सब बात करे और उनको हमारी यहाँ की समस्या बताई। ये लीचर टैंक की, क्योंकि ये लीचर टैंक पूरा भर जा रहा और लीचर टैंक भरने के बाद वो पानी ज़मीन पे गिर रहा, ज़मीन पे गिरने के बाद वो पानी रोड पे आके ज़मीन में जज्ब हो रहा, और जज्ब होने के बाद ही हमारे बोरों में पानी आ रहा हो, बोरों का पानी एकदम गंदा हो गया। तो उन्होंने हमको बताए कि ये लीचर टैंक का हम पानी अभी खाली करवा रहे और खाली करवाना चालू है बोल के। और तुम्हारे क्या बोलते हैं, दूसरा हमने ये बाहर जो यहाँ से जो पानी की एक नदी के माफिक बह रही, तो वो उसके बारे में भी उनको बताए। तो उन्होंने बोले कि उस पर हम 2 दिन के अंदर दवा मारेंगे। और ये जो कचरा यहाँ पे डंपिंग है, तो ये डंपिंग कचरे का भी उन्होंने बताया कि इस पर भी हम जो है तो दवा मार के ये कचरे की बात तुमको कम करके देंगे। और तीसरी बात ये है कि हमने कचरा घंटा गाड़ी का उनको बोले, जो हमने 6 महीने पहले निवेदन दिए थे उसका, और कचरा घंटा गाड़ी हमारे पास चालू हो गई थी। और चालू होने के बाद वो गाड़ी चालू हो गई, बस नाम को चालू है। 8 दिन में एक बार हमारे बस्ती में गाड़ी आ रही, तो उसके वजह से बस्ती में पूरा कचरा ही कचरा हो गया। तो अभी हमारी जोशी साहब से और विशाल साहब से बात हुई, तो ये लोगों ने बताई कि हम कल से रेगुलर वो गाड़ी कर देंगे और ये तुम्हारी समस्या हम हल करके देते। अब देखते हैं वो कल से गाड़ी चालू करते और हमारी समस्या को समाधान मिलता नहीं मिलता, अब देखते हैं हम। ये कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।
अब्दुल खदीर साहब जो पड़ेगांव के कासिम वाले के रहवासी है, ये भी हमारे साथ है। इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर समस्या क्या है। बताइए सर। देखिए सर, यहाँ पे हमारे सब अधिकारी जो हमारे साथी है, जैसे आरिफ भाई हो गए, सिद्दीक साहब हो गए, शेर खान अली हो गया, हमारे कुरैशी साहब हो गए, हम सब मिलकर के इसके पीछे काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, और अब आश्वासन ऐसा दिया है कि हम मुतमईन हो गए। अभी हमें को जो पानी से जो मसला था, रोड के ऊपर जो पानी आ जा रहा था, ये गंदा पानी था, इसके कारण हमारे जो नमाज के लिए हम जाते हैं, इसकी छींटों से हमारी नापाकी सी हालत हो जाती थी, और उसकी वजह से हम नमाज भी नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन अभी हमारे को आश्वासन दिया गया है कि वो पानी हम रोड पे आने नहीं देंगे, रोड का पैचअप का काम कर लेंगे, और जो कचरे की जो स्मेल आ रही थी, वो स्मेल का भी हम उसके ऊपर रेगुलर जो है उसके ऊपर पाउडर मारने का काम करेंगे बोले। और दूसरी बात, हमारे कासमबरी दरगाह को ये बताना चाहूँगा कि भाई आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ घंटा गाड़ी अब शुरू हो गई है, और वो घंटा गाड़ी के अंदर मेरी माँ बहनों से मेरी अदबन गुजारिश ये है कि वो नाले में, रास्तों पर कचरा ना फेंकते हुए थोड़ा सा एक आधा घंटा पहले उठ करके घंटा गाड़ी की जैसी आवाज़ आती है, वो घंटा गाड़ी के अंदर आप कचरा ला करके डाल दें। तो बराए करम मेहरबानी ये होंगी कि हमारे जो मेहनत का जो जरिए जाएगा उनके पास कि भाई ये भी लोग हमें साथ देते, तो ये साथ के लिए एक मिशन है। और एक मिशन के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हम किस जगह से जिस तरह से बिलोंग करते हैं, हमारे घर में सफाई का, हमारे पाकीज़ी का होना पहला फ़र्ज़ है, लेकिन हम पूरे माशरे को और पूरी बस्ती को हम खुद गंदा कर दे रहे। तो ये दूसरे को नहीं कहते हुए मैं मेरे घर की बात कहूँगा कि भाई मेरे घर का कचरा मैं घंटा गाड़ी में डालूंगा, तो उसकी जो स्मेल है, जो तरह की जो बातें आती है, वो मुझे मालूम है, बोल करके मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आप क्या करो, कम से कम जो घंटा गाड़ी शुरू की है, बोलने से उनको घंटा गाड़ी शुरू हो गया है, तो आप घंटा गाड़ी को हमारे घंटा गाड़ी में कचरा डालो और पाकीज़ी हासिल करो। और आपको जो मोहल्ले को जो तरह तरह के अतराफ में भी मोहल्ले हैं, जैसा कि कासमबरी नगर हो गया, सवेरा होटल के पास का बस्ती हो गई, गिलोरी अपार्टमेंट हो गया, पड़ेगा होगा, न्यू अंसार कॉलोनी हो गई, यहाँ पे हम ये जो चल रहे हैं, तो इसके वजह से जो तफरुकात पैदा हो रहे हैं कि भाई बच्चे बीमार हो रहे, बूढ़े को तकलीफ हो रही, आने जाने को तकलीफ हो, मुझे खुद आने जाने में तकलीफ हो रही। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक साथ सब रहेंगे तो सबका साथ रहेगा, सबका विकास हो जाएगा। तो सर, इसके पहले भी आप यहाँ पर आए थे, तो आपको क्या आश्वासन मिला था? हमको आश्वासन क्या करे थे, घोगे साहब ने दिया था कि भाई हम कर देंगे, 8 दिन का अल्टीमेट दिया था। लेकिन अभी बरसात के कारण, बरसात की वजह से आप भी सोच सकते हैं, समझदारी है कि आप भी आए तो किस तरह से आए आप। तो ये बरसात के माहौल में, बरसात के उसमें, और कुछ अधिकारी, अच्छा फिर मेन बात क्या हो गई कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रहा है, ये किसी को ये नहीं मालूम है कि किस बेस पे। हम क्या सोच रहे थे, हम भी ये समझ रहे थे कि महानगर पालिका कर रही, ये महानगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है। तो ये लिहाजा ये 5 साल 7 साल का एग्रीमेंट होता, एग्रीमेंट जैसे ही खत्म हो जाता वहाँ पे दूसरा आता। तो अब जब ये एग्रीमेंट ख़त्म होने का इंतज़ार हम करेंगे, जब तक हमारे को जो सुविधा मिलनी है इनके ज़ेरे रिंगरारी में मिल जाएंगी। इसके बाद हम जब एग्रीमेंट जब उनका ख़त्म हो जाएगा, तो हम खुद ऐसा चाहेंगे कि भाई हमारा ही आदमी इसके अंदर आ जाए। तो हम ये कहकर हमारे शब्द ख़त्म कर। सर, मैं एक सवाल ये है आपसे कि जैसा कि अभी माजी नगर सेवक जो है तो सुभाष साहब है और शिवसेना के, और शिवसेना की अभी सत्ता है महाराष्ट्र के अंदर, तो आपको लगता है अभी वो आए और बात की अधिकारी से, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम होगा? देखिए सर, अभी कैसा है, आघाड़ी की सरकार है। हाँ, अब रहा सवाल, कुछ लोग ऐसा मानते थे कि भाई शिवसेना ये काम करती, शिवसेना वो काम करती, लेकिन इसमें भेदभाव का काम नहीं है। यहाँ मेरे साथ में समाजवादी के भी लोग, कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ में कांग्रेस के हैं, मेरे साथ में राष्ट्रवादी के हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भाई जब एक साथ जब आती है, वो कहते हैं ना, एक लकड़ी अकेली रही तो टूट जाती है, लेकिन जब 7 लकड़ी का हो जाता है, ये 6 लकड़ी या 5 लकड़ी जब एक साथ आ जाती है, वो टूटती नहीं है। तो इसमें क्या है कि सबका साथ सबका विकास में ये है कि सब एक जगह हो जाएंगे, तो ये इंशाल्लाह यहाँ का विकास भी होगा, यहाँ का डेवलपमेंट भी होगा, यहाँ का गुंटेवारी भी होगा, यहाँ का हर चीज़। एक जो स्मार्ट सिटी बोल करके जो लाया गया है, ये स्मार्ट सिटी हमें खुद खड़े रह के बनाना है। ये किसी के अधिकारी से, किसी से होने वाला नहीं है, लेकिन हमें प्रशासन का भी साथ देना पड़ेगा कि भाई सारी बातें को साथ देना। और अभी आप भी जानते हैं कि भाई वार्ड रचना को, वार्ड अधिकारी को, नगर सेवक को, इनको अगर निधि देते हैं तो वो करते हैं, निधि नहीं मिले तो वो ये नहीं है कि भाई वो घर भरते, ये कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन कैसा है, निकलने के लिए भी उनको 10 कदम नीचे आना पड़ता, 10 कदम लोगों के पास जाना पड़ता। तो ये कहना चाहूँगा कि भाई ये माध्यम से कि सबका साथ दो, सबका विकास करो और अपने आप का भी विकास करो। देखिए, और आपको पता है कि कचरा जो है और विभाग जो है प्रतिक्रिया केंद्र, इस पे जो है तो शिवसेना के जो माजी नगर सेवक सुभाष साहब भी आए थे और दीगर रहवासी भी आए थे पड़ेगो कासिम दरगाह के पास के,
और कार्यकर्ता जो आरिफ साहब जो शिवसेना के कार्यकर्ता है ये भी आए और यहाँ पर बताए कि कचरे की वजह से, ये गंदगी की वजह से बड़े गाँव के रहवासियों को वाकई में तकलीफ हो रही है। क्योंकि हम भी आज एक कचरे के पास खड़े हुए, हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से बात आ रही है। हम यहाँ खड़े रह भी नहीं पा सकते, जबकि यहाँ लोग रह रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही भारी समस्या है और इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए। कैमरामैन शेख नवीद के साथ मैं अतीक मिर्जा, औरंगाबाद न्यूज़। पानी ज़्यादा होगा ना, वो एक में 10,000 जाता है। कैसा वास आएगा? लीचड़ का वास। ये अभी जो है तो लीचड़ थोड़ा बाहर निकलने की वजह से वो लीचड़ के पास आ रही, बाकी उसका इतना बास नहीं आता सर। अंदर जब अपनी हिप जब टर्निंग करते हैं तो इतना बास नहीं आता उसका ना, जैसा उसमें बाहर से बाहर जाने का उसका कोई नहीं। और अगर शाम के टाइम पे 5-6 बजे टाइम में जो हवा जो इधर उधर होती है उस हिसाब से, हवा के हिसाब से कभी वो बास इंजॉय कर उस टाइप से, बाकी बात नहीं आती। टर्निंग उसको करते रहते हैं कि आप देखो हर हिट, आप सुबह को मेरे साथ चल के देखो, पूरा हर हिट को जो है तो टर्निंग किया हुआ है। फर्स्ट टाइम में जब हम उसको टर्न कर देते तो दोबारा उसका बास नहीं आता। बास पूरा नाले में पानी सर हमने पानी और जो सर दूसरी बात, ये जो पानी निकल के उस साइड में जो चला गया, उस साइड में जो पानी चला गया ना, तो पास वो पानी जमा होगा, उसकी बात जो है ना उसकी वजह से नीचे उतर रहा है। वो बात नहीं, अगर उस साइड से गया, अगर उस साइड का भी जो है तो उनका ये पानी होगा तो उसका भी निवेदन लगा के वो पानी भी हम हटवा देंगे। उसके बाद उसका भी तो बाहर मार पानी छोड़ देने का उसके अंदर पानी और सर लिक्विड डालने के बाद है ना, और मैं सुबह लोगों को फोन करूँगा खुद और ये लोगों को बुलाऊंगा और इनके सामने वो चीज डालकर एक बात करने से नहीं होगा। नहीं सर, उसको हम करते रहेंगे। आप क्या करो, अंदर भी डालो, बाहर भी डालो और अंदर भी डालो, कभी भी आएंगे। हमको अगर बंद अगर दिखा तो उस दिन का तो 1 महीने का पेमेंट तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर का हम मानेंगे, परंतु विनती करूँगा कि उनको पेमेंट नहीं देना। 1 दिन की वजह से तुम्हारा 1 महीने का पेमेंट जाएगा। तर हे लक्षात घ्या, कारण की एसी कंपनीला सुद्धा आता त्रास दिला होता, त्यांनी दगड माती भरत होता, त्याचं कितीतरी नुकसान झालं त्याचं, तर यांचं नुकसान आपण करणार। जोपर्यंत यांना धक्का बसत नाही ना, तोपर्यंत हे स्वच्छता ठेवत नाही स्वतःची, तोपर्यंत यांना कळणार नाही। यांची पगार बंद झाली पाहिजे, हे कर्मचारी पगार बंद होऊ द्या, कॉन्ट्रॅक्टरचा पेमेंट नका निघू द्या, मग त्यावेळेस त्यांना कळेल की जेणेकरून पब्लिक काय आहे आणि पैसा काय आहे त्यांना कळायला पाहिजे। ये तो रिकॉर्ड रेकॉर्ड ठेवा है, वो झांसा डेट होगी लिक्विड डालता है तो त्याचा रेकॉर्ड म्हणजे हमारी में सब सुबह को क्या करने का काम बने हुए तुम्हारी बात, तुम यहाँ के रहवासी है, तुम्हारी बात हमारे लिए सबसे ज्यादा है। अरे कुलकर्णी साहब, हम तो ये जा रहे हैं कि आप 15 दिन हमारे साथ यहीं रहो, हम सब इंतजाम करते खाने का रहने का। देखो ना, आप यहाँ पे रह के देखो, यार इंसान ही है ना, हम इंसान तो रहते ना। मैं जोशी सर को और कुलकर्णी सर को 15 दिन की दावत दे रहा हूँ आपके साथ यही रहने का। चलो रहते क्या आप? एक दिन में रहेंगे, दूर की बात करेंगे। इससे अगर से अपने एक चीज अपन सॉल्व करो। जोशी सर करना जरूरी है, सिर्फ हम लोग आते हैं, आप लोग हमारे क्या करें जैसा पहले आए थे, पहले हमको एक 5 दिन का आश्वासन मिला, हमको काम सुनने दिया। जब आप आए फिर अपनी बच्चियों को आप आए फिर लोगों ने राजकारण से रोटा फेंके अपना अपन जब मिले उसके बाद 1.5 फुट खाली हो गया था टाइम, नहीं हो रहा। अच्छा जोशी सब पीछे कैमरा लगाने में क्या अर्थ है? अरे हमको बोला लाओ ना यार, उसका हमने निवेदन भी किए थे कैमरे का। वो क्या बोल रहे कब तक लग जाएगा? फ्राइडे नहीं लगा तो मेरा कॉल करो, मैं देखता क्या। ठीक है सर, फ्राइडे तक ठीक है, सैटरडे को मैं आपको कॉल मेरे कॉल करो, लगा नहीं लगा मेरे को लगा दो। बिल्कुल 100 उससे पहले लगा दो। ये अंदर की बात और बाहर की जो पानी की बात है, ये फर्क है इसके अंदर। इसमें तो इतनी खतरनाक बात है कि आप तो नाक के साथ जा नहीं सकते सर, जा नहीं सकते। जो मेन मसला वो ये हमारे मसला है सर, बाहर डालने को बोले होता साहब होगा आपको क्लोराइड मार्को आगे बाहर डाला नाला साफ करके देना पड़ेगा, बहुत गाड़ आ गया कराते नहीं सुनो साहब आप साहब बोल सकते ना।
2 बार मैं पर्सनली वो उनको बोला, एक लेटर भी दिया, फिर से उनको बात करता हूँ सर जल्दी से, अभी बजट का प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ अरे सर वो लेकिन उसको नहीं बना सकते, वो आजा गड्ढे उसको कुछ भर्तीदार करके समस्या जो भर्ती कर लेंगे पास का बना है लेवल कर, दूसरा लीचेड का पूरा पलट जाएगी करके हमने शहर अभियंता साहब को 15 दिन पहले एक लेटर दे चुके हैं, मगर उनके पास फिर से पैसा है, बजट का प्रॉब्लम बन गया। हम मेंटेनेंस कर लेंगे, मेंटेनेंस की जो 5 अगर मुहूर्त में डाल सकते हो, गाड़ी गाड़ी पलटी जाए। फॅक्टर साहेबांचे बजेट नाही ना